वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज का हमारा टॉपिक है भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लानिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में 200 वर्ष तक जो थे ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। देखो, जब हम बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमी थी, जब हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई थी या फिर हम ब्रिटिशों के अधीन थे। औपनिवेश का मतलब होता है ब्रिटिशों के अधीन रहना, यानी कोई ना कोई हम पे शासन कर रहा है। तो जब हम ब्रिटिशों के औपनिवेश थे यानी अधीन थे, तब तक क्या हुआ था, लगभग 200 वर्ष तक हम अधीन रहे थे। तो हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई थी, हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। तो इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो करना था। तो इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, जैसे हमारे घर में कुछ सिचुएशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि सिचुएशन सॉल्व हो जाए या फिर जो भी परेशानियाँ वो हल हो जाए। तो इस परेशानी को हल करने के लिए, ऐसे जैसे हमारे घर में परेशानी होती है, हम योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। इसी तरह भारत में जो वो थी, परेशानियाँ थी, समस्या थी, जब ब्रिटिश गए थे उसके बाद, उन सारी समस्याओं का निजात पाने के लिए, उन सारी समस्याओं से निकलने के लिए हमने प्लानिंग्स बनाई। तो लगभग 200 साल तक ब्रिटेन ने उपनिवेश कहा हम पे। और यूरोपीय कंपनी थी जिसको आप जानते भी हो। तो यूरोपीय कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके नाम से हम जानते हैं, उस कंपनी ने हमारे यहाँ पर बहुत काम किया था। और तुम्हें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो भारत में आती थी और कच्चा माल लेती थी, और हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर अपनी इंडस्ट्री में उन्हें कन्वर्ट करती थी यूजेबल थिंग्स में। कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे यहाँ पर यानी हमारी मार्केटों में आकर ही माल को बेचा करती थी। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए कि अगर, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर मैं कहूँ कि आप हाथ से कोई चीज़ बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसका प्राइस काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। और जो फैक्ट्री में बनी हुई ज़्यादा मात्रा में बनी हुई चीज़ें हैं, वो एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे हाथ से बनी हुई चीज़ की सस्ती होंगी। तो ऐसा ही कुछ ब्रिटिश करा करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हथकरघा उद्योग ज़्यादा चलता था। इट्स मीन कि हाथों से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा चलती थी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम में बन पाती थी, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत ज़्यादा टाइम में बन पाती थी, उसके दौरान महंगी भी हुआ करती थी। और उसी चीज़ को अगर ब्रिटिश जो है वो अपने यहाँ पर अपनी कंपनियों में ले जाकर ढाल कर भारत लाते थे और फिर हमारे बाज़ार में बेचते थे। तो आप कौन सी चीज़ खरीदोगे? सेम बनी हुई चीज़ जो सस्ती है या फिर वो महंगी है? तो ऑब्वियसली वो चीज़ खरीदोगे ना जो सस्ती है, क्योंकि दिखने में सेम है, बनी हुई भी सेम है, सेम रॉ मटेरियल लगा हुआ है, तो आप सस्ती वाली खरीदोगे। तो इसी का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया था और हमारी मार्केट में बेचा। और हमारे लोगों को, भाई उन्हें तो मतलब है सस्ती चीज़ों से, तो हमारे लोगों ने सस्ती चीज़ें खरीदना चालू कर दिया, यानी ब्रिटिश की चीज़ों को खरीदना चालू कर दिया। तो हमारा खुद का उद्योग जो है वो ठप होता गया। इन सारी प्रॉब्लमों से निकलने के लिए हमने ये प्लानिंग्स की थी, ठीक है। मतलब भारत में जो भी कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो भी सारा कुछ किया, तो उन्हें निकलने के लिए हमने ये सारी प्लानिंग्स की थी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक इकोनॉमिक्स थे यानी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने मतलब बताया था कि इकोनॉमी जो है वो, उन एक बुक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। वैसे तो एक बुक अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, वो राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था, यानी हमारे यहाँ से सारा पैसा उनकी मार्केट में जाता जा रहा था, ठीक है। कृषि को उन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया था, यानी वाणिज्यकरण कर दिया था उसका। पहले हम सिर्फ उत्पादन करते थे तो सिर्फ अपने लिए करते थे, मतलब हमें खाना है, उगाना है बस, और फिर दोबारा उगा लेना है, फिर दोबारा खा लेना है, मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम कृषि का उपयोग करा करते थे। इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने कृषि यानी फसलों को, इस तरह की फसलें उगवाई जिनसे व्यापार होता है, जैसे कि इन्होंने नील उगवाया, अफीम उगवाया, गांजा उगवाया। ये सब, इन सब से क्या होता था, इन सब से व्यापार देखने को मिलता था, यानी व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये जो थे, ये हमारे यहाँ से ये सब ले जाया करते थे और इंटरनेशनल लेवल पर हर एक कंट्री से ये डील किया करते थे, और डील करने के बाद ये ये इस व्यापार को इन्होंने बहुत बढ़ाया। तो हमने उनसे ये भी सीखा था कि हाँ, एग्रीकल्चर का यानी कृषि का वाणिज्यकरण भी होता है, यानी कमर्शलाइजेशन भी होता है, ये हमें नहीं पता था। तो ये हमने उन्हीं से सीखा था कि कैसे वाणिज्यकरण करते हैं। तो इन्होंने खाद्य फसल की जगह नकदी फसल को उगवाया। खाद्य मतलब खाने वाली चीज़ें हम उगाया करते थे, जैसे मैंने बताया, लेकिन इन्होंने ऐसी फसलों को उगवाया जो जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पैसा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं कि जिससे हम व्यापार कर सकें, ठीक है। इन्होंने ये दृष्टिकोण भी हमें दिया। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।
और नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, देखना ना भूलें।